नाज़रीन करام, आप सब जानते हैं कि इस टाइम मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा हुई है, क्योंकि ईरान ने जो है वो बलूचिस्तान पर हमला किया है मिसाइलों के साथ। और इस टाइम पूरा जो सोशल मीडिया है वहाँ पर पाकिस्तानी कौम का एक ही मुतालबा जो है वो सामने आ रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने, जब भारत के जहाज़ जो थे पाकिस्तान की हदूद में आए थे और पाकिस्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो जवाबी कार्रवाई की थी, वैसी ही कार्रवाई जो है वो चाह रहे हैं पाकिस्तानी लोग कि ईरान के खिलाफ हो। और डेफिनेटली अगर कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर या हमारे मुल्क पर जो है वो हमलावर होता है तो उसको जवाब देना और उसको बताना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हमारी हदूद में घुसने की। तो फिर ये जज्बात जो है पाकिस्तानी कौम के वो इस टाइम बिल्कुल ठीक है। अगर ईरान ये भी कह रहा है कि हमने दहशतगर्दों पर हमला किया तो उनको बताना चाहिए था, पाकिस्तान को एविडेंस देने चाहिए थे। और अगर फिर पाकिस्तान कोई उसके ऊपर कार्रवाई ना करता तो फिर पाकिस्तान की गलती थी और फिर ईरान कुछ भी जो स्टेप था उठा सकता था। लेकिन ऐसे ही जो है मुंह उठाकर किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर देना ये इंतहाई गलत बात है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम जो मुतालबा कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ईरान हमारा जो है वो दोस्त मुल्क है, भाई मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। हाँ, जो कुछ भी ये हुआ है इसको बैठकर जो है वो हालात जो खराब करवाने की कोशिशें कर रहे हैं उनको बीच में से निकाल कर और आपस में बैठकर जो है इस पर जो है बातचीत करनी चाहिए, ताकि ये जो मामलात हैं ये दूसरी तरफ ना जाएं या वो पाकिस्तान को ना करना पड़े जो पाकिस्तान ने जो है वो भारत के पायलट के साथ किया था। क्योंकि दोनों जो है, मैं फिर कह रहा हूँ कि दोस्त ममालिक हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे ईरान के साथ और इन ताल्लुकात को जो है वो बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और मुसलमान तो वैसे ही आपस में भाई हैं और फिर ईरान तो हमारे बहुत ज़्यादा करीब है दिल के। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ईरान की तरफ से वाकई अफसोसकुन है। इस पर डिटेल से बात करते हैं। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ सिंध में जो एक किला था पीपल्स पार्टी का, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी पिछले 75 साल से जो है वो सिंध पर काबिज है और किसी को भी जो है वहां पर दाखिल नहीं होने देती। लेकिन अब जो शेर अफजल मरवत वहां पर करके आए, एक पैगाम जो है वो जारी हो चुका है कि सिंध में जो एक कब्जा था वो कब्जा अब छूटने जा रहा है, क्योंकि वहां पर एक वकील की एंट्री हुई थी। वहां पर कप्तान के एक सिपाही की जो थी वो एंट्री हुई थी और उसने वो कब्जा माफिया से ना वो कब्जा छुड़वा लिया। उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, शेर अफजल मरवत पीटीआई के एंग्री बर्ड है शेर अफजल मरवत, और अभी वापस भी आ गए हैं सिंध का दौरा खत्म करके। इसके बाद उन्होंने कोयटा भी जाना था, बलूचिस्तान भी जाना था और तब तक उन्होंने कहा कि अब वो कोई सियासी सरगर्मी नहीं करेंगे जब तक जो है वो इमरान खान जो भी मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई जो है वो कार्रवाई नहीं करते या उनके खिलाफ कोई एक सख्त सा जो है वो स्टेटमेंट नहीं देते, तब तक मैं कोई भी अब सियासी जो है वो सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा। अगर इनको मेरे पे इतना ही शक है, अगर ये समझते हैं कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है बात की, अगर ये समझते हैं मेरी खान साहब से बात ही नहीं हो रही है, मैं खान साहब का मैसेज जो है वो कन्वे नहीं कर रहा, तो बस ठीक है, फिर मैं बैठ जाता हूँ और ये लोग जो है वो आकर बातें करें। लेकिन ये सरासर गलत है या नहीं होना चाहिए ऐसा। ना शेर अफजल मरवत को ऐसा जो है वो स्टेटमेंट देनी चाहिए और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी सीनियर लीडरशिप है उसको इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए जो कि बेसिकली पार्टी को कमज़ोर करे। और जो मुखालफिन है आपके, जिनको एक खुला ग्राउंड मिला हुआ है, फील्ड मिली हुई है खुली, उनको वो जो पहले ही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको ये कोई चीज़ मिले, छोटा सा आपका वीक पॉइंट मिले, जिन्होंने ऑलरेडी आपको वीक कर दिया है आपके वीक पॉइंट्स की वजह से, तो वो आपने नहीं करना। खैर, शेर अफजल मरवत केपी में जिस तरह से करके आए, लकी मरवत में जिस तरह से उन्होंने आगाज किया इस चीज़ का, वो आप सबने देखा। कप्तान के सिपाही हैं और कप्तान खुद नहीं है। उसके बाद इन्होंने सिंध का रुख किया, पंजाब में भी आए, गिरफ्तारी भी हुई इनकी, और फिर सिंध, हैदराबाद, कराची, और फिर अब जो है इंटीरियर जो है कराची या सिंध सॉरी, इन्होंने वहां पर भी जाना था। और तकरीबन पूरे सिंध का जो है लाड़काना, जामशोरो, पूरे सिंध का इन्होंने दौरा करना था। और आप हैरान होंगे, जो सीवीयू पर इनका एक जलसा था वहां पर लाखों लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमा हुए हैं। और हैरान कुन चीज़ है ये, वाकई हैरान कुन चीज़ है, क्योंकि 2018 में भी जब जलसे होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तब भी इतना क्राउड नहीं होता था जितना अब क्राउड जो है वो जमा हुआ है। और मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर ये सर्वे जो इनके जाली सर्वे को छोड़कर अगर हकीकत पर मबनी बात की जाए, और जो माहिरीन कह रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो 8 फरवरी के दिन निकल आते हैं बाहर
और एक तो वोट दे देते हैं सही वोट, यानी सही वोट से मुराद क्या है कि उम्मीदवार जो है उसको पता हो कि यही तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, और दूसरा उसका जो इंतखाबी निशान है वो उसको पता हो, और उसके बाद जो है अगर उसने अपने वोट पर हिफाजत दे दी, यानी कि कोई बैलेट जो बॉक्सेस है वो कोई इधर उधर नहीं हो रहे, लेके नहीं जा रहे, चोरी नहीं हो रहे, तो आपको बताया जाएगा, ये आप ये सुनेंगे खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर 8 फरवरी की शाम को कि सिंपल मेजोरिटी जो है वो तहरीक इंसाफ ने हासिल कर लिया। लेकिन वो होगा कब, वो मैंने आपको तरीका बताया था, और मैं तकरीबन कोशिश करूंगा हर वीडियो में जब तक ये सिलेक्शन 2024 में 20 से 22 दिन रह गए हैं तब तक जो है वो आपके जहनों में जहन नशी हो जाए कि आपने सिंपल वेबसाइट पर जाना है, अपना जो है हल्का नंबर लिखे NA182, NA183, PP284 या कोई भी आपका हल्का नंबर है वो एंटर करेंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद उम्मीदवार होगा वो शो हो जाएगा। बस उसका आपने नाम याद रख लेना है, अपने दोस्तों तक उसका मैसेज कन्वे करना है, और मायूसी जो है वो बिल्कुल भी नहीं फैलने देनी। 8 फरवरी के दिन भी आपने जो है पोलिंग स्टेशन के जो बाहर है खूब हल्ला गुल्ला करना है, खूब इंजॉय करना है, और खूब जो है पुरअमन रहकर आपने इस चीज पर अल्लाह पर यकीन रखना है और एतमाद रखना है कि जीत जो है वो इमरान खान की होगी, आपके उम्मीदवार की होगी, चाहे वो फिर कोई भी हो, आपके वोट की जो है वो इज्जत होगी बेसिकली। उस पर डाका नहीं डाला जाएगा, और ना ही कोई डाका अगर आप हिफाजत करेंगे तो डाल सकेगा। खैर, सिंध की बात कर रहा था तो इंतहाई जो है बड़ा क्राउड जमा किया शेर अफजल मरवत ने। एम्बेसिडर जो है लोगों ने खान का जो एम्बेसिडर है शेर अफजल मरवत, उसका बड़ा अच्छा जो है ज़बरदस्त सा इस्तकबाल किया, और मकबूल बाकिर साहब जो कि साबिक जज भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, खैर अब हाजिर सर्विस हो या फिर साबिक हो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, जिस तरीके से जो है वो फैसले आ रहे हैं। खैर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से कोई दफा लगा दी कि लोगों का हजूम नहीं इकट्ठा हो सकता CBU पर, और इस तरह की कुछ चीजें करने की कोशिश की कि जो है किसी न किसी तरीके से इसको डिले किया जा सके, लोगों के अंदर खौफ की फिजा को जो है वो जन्म दिया जा सके। लेकिन शेर अफजल को भी कोशिश की गई रेंजर्स के जरिए कि गिरफ्तार करें, लेकिन नहीं हुए, बच निकले वहां से। और एक बड़ा जबरदस्त जो है वो सिंध से एक पैगाम मैं आपको पहुंचा रहा हूं कि सिंध में भी इस दफा एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, और वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है सिंध से जो है इंतहाई पिछली दफा के निस्बत 25 से 30% जो माहिरीन कह रहे हैं वो ज्यादा निकलेंगे 2018 के मुकाबले में। रेहाना डार जो पंजाब में कर रही है, इनका कोई भी इनका नून लीग का कुछ नहीं हो सकता। रेहाना डार जो है वो उस्मान डार की वालिद है, और ख्वाजा आसिफ का ऐसा वो यानी कि इनको बैट से पटाई लगाने लगी है ना इनकी, यानी आप हैरान हो जाएंगे कि सियालकोट में होने क्या जा रहा है। बल्कि हर एक हल्के से आप चेक करेंगे कि इनको ये हैरान हो जाएंगे, अच्छा हम भी हार गए, मरियम भी हार गई है, नवाज शरीफ हार गए। खैर देखते हैं जी 8 फरवरी को क्या होता है। इसके साथ साथ अब वो ईरान वाले टॉपिक पर आ जाते हैं, वो ज्यादा अहम है कि आपको याद होगा 2019 में इमरान खान ने ईरान का दौरा किया था, तो वहां पर भी कहा था कि हमें पता है कि कुछ अनासिर हैं, हर मुल्क में होते हैं ना, दहशतगर्दी हर मुल्क के अंदर है। अगर फॉर एग्जांपल TTP अफगानिस्तान में, तो हम ये नहीं करेंगे पाकिस्तान के हम हमला कर दें, डायरेक्ट मिसाइल लगा दें उधर, और एटमी जो है वो बम छोड़ दें उधर, एटमी मिसाइल, ऐसा नहीं है ना। हम उनको बताएंगे कि भाई आपके इलाके में TTP के कुछ लोग हैं, अनासिर मौजूद हैं, वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनको रोका जाए। हम इस तरीके से जो है इसको तरतीब देंगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ईरान में भी फिर होंगे, हर मुल्क के अंदर होते हैं ना दहशतगर्द, तो हर मुल्क में है, दहशतगर्दी हर मुल्क में है, और कोशिश की जा रही है हर मुल्क इसको खत्म करे, इस पर बैठकर बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ईरान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी बड़ी मुकद्दस जो है वहाँ पर जगह है ईरान इराक में, तो इस तरह का ईरान की तरफ से बयान आना इंतहाई अफसोसनाक है। और बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अभी जो है दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया पाकिस्तान ने, सफ़ीर भी वापस बुला लिया है, और देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर। लेकिन खैर इसके ऊपर बैठ कर ही बातचीत हो तो ही अच्छा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा, दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.